नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि यूजी सेमेस्टर 4 में एक पेपर है झारखंड का क्षेत्रीय भूगोल। तो उसी के अंतर्गत एक टॉपिक है सोयल झारखंड। तो यानी झारखंड की मिट्टियाँ, ठीक है। झारखंड की जो मिट्टियाँ हैं उसमें एक टॉपिक है, आज उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी कि मिट्टी क्या है, मिट्टी का झारखंड में कितने प्रकार पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कौन से मिट्टी पाए जाते हैं यहाँ पर। तो इस सारे चीज़ें को इसमें अध्ययन करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से कोई अगर समस्या होगा तो कि आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपको टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप टॉपिक उसका नाम सेंड कर सकते हैं, हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। झारखंड की मिट्टियाँ, ठीक है। झारखंड की मिट्टियाँ आधारभूत चट्टानों की प्रकृति के अनुसार अलग अलग प्रकार की है, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि कहीं वो झारखंड एक पठार है, तो अलग अलग जगह में पहाड़ी क्षेत्र है, तो अलग अलग जगह पर अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। तो उसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि झारखंड की मिट्टियाँ आधारभूत चट्टानों की प्रकृति के अनुसार अलग अलग प्रकार की हैं। झारखंड का पठारी भूभाग नीस और ग्रेनाइट चट्टानों की आधारभूत संरचना से निर्मित हैं, ठीक है। इसके अलावा नीस और ग्रेनाइट के अपरदन तथा अनावृतीकरण से लाल मिट्टी निर्मित हुई है, जो संपूर्ण क्षेत्र में व्याप्त है, ठीक। परंतु 3 क्षेत्र ऐसा है जहाँ अलग अलग संरचना के कारण अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये क्षेत्र निम्न हैं, ठीक है। यानी सबसे अधिक मिट्टी यहाँ पर लाल मिट्टी पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको सब जानकारी होंगे, नहीं तो आज जान सकते हैं आप। और ये क्षेत्र हैं, पहला दामोदर घाटी क्षेत्र, गोंडवाना बालू पत्थर की आधारभूत संरचना के ऊपर हल्की एवं ढीली बलुआ मिट्टी विस्तृत हैं, ठीक है। और दूसरा और क्या है इस चीज़ में, दूसरा है पाट एवं राजमहल क्षेत्र की उच्च भूमि में लेटराइट मिट्टी। में जो पाट क्षेत्र हैं वो पलामू के लातेहार और लोहरदगा एरिया के जो क्षेत्र हैं उसे हम पाट क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और संथाल परगना की जो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है, जो राजमहल क्षेत्र है, उस चीज़ को उच्च भूमि के ज़्यादा लेटराइट मिट्टी पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा है राजमहल की उच्च भूमि जिसकी आधारभूत लावा निर्मित चट्टानों के ऊपर लेटराइट और रेगुर मिट्टी हैं, ठीक। राजमहल की जो उच्च भूमि है उसमें से लेटराइट और रेगुर मिट्टी की जो उच्च भूमि का क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं। छोटा नागपुर में लगभग 90% भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। अभी हमने बताया कि झारखंड में अधिकांश मिट्टी लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर के ऊपरी भाग में तथा संथाल परगना के पूर्वी किनारे प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक। उसके बाद जानेंगे एक एक करके। पहला है इसमें लाल मिट्टी, देखते हैं। तो लाल मिट्टी झारखंड में 90% पाए जाते हैं। भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, के अनुसार समस्त झारखंड क्षेत्र लाल मिट्टी वाला क्षेत्र कहा जाता है। यानी भारतीय मृदा सर्वेक्षण के जो विभाग है उसके अनुसार समस्त झारखंड के क्षेत्र लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है, ठीक है। यानी अधिकांश मिट्टी यहाँ पर लाल ही मिट्टी पाए जाते हैं। कुछ 4% जो है जो अन्य अन्य प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाए जाते हैं। झारखंड में पाए जाने वाली ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानें प्राय अम्लीय हैं, जिसमें क्वार्ट्ज, ऑर्थोक्लेज, फेल्सपार और आवर्त की मात्रा अत्यधिक होती है। और इसमें आगे क्या है, इन चट्टानों के ये जो चट्टान हैं, चट्टानों के अपरदन से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इन्हीं चट्टानों से मिलकर किस चीज़ का निर्माण हुआ है, लाल मिट्टी का। आगे है झारखंड की समस्त ताड़ भूमि में इसकी उपस्थिति देखी जाती है। यह कृषि के
लिए अनुपयोगी है। लाल मिट्टी में कमी, क्या क्या कमी है इसमें, तो चूना की है, मैग्नीशियम की है, फॉस्फेट की है, नाइट्रोजन की है और जैविक खाद की है। लाल मिट्टी में अधिक पोटाश पाए जाते हैं। ठीक है, ये सबको जानकारी होगा कि लाल मिट्टी में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं, पोटाश की मात्रा इसमें अधिक होते हैं। दूसरा है यहाँ पर काली पंकीली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। दूसरा क्या है, काली पंकीली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। प्राप्ति स्थल राजमहल ट्रैप या पहाड़ी तथा इसके पश्चिमी ढाल में पूर्वी ढाल खड़ी स्थिति में होने के कारण मिट्टियों का प्राय अपरदन कर देती है। काली मिट्टी क्लेयुक्त होती है। ठीक है, नमी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। मिट्टी के अंश में क्या क्या होते हैं, तो क्ले होते हैं, कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, लो ऑक्साइड तथा एल्यूमिना पाए जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों का उपस्थिति किस चीज़ में है, काली मिट्टी, काली पंकीली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें उपस्थित रहती है। इसमें इस मिट्टी में क्या क्या चीज़ की कमी होता है, तो पोटाश की कमी होता है, फॉस्फेट का, नाइट्रोजन और जैविक खाद का। पूरे क्षेत्र में काली मिट्टी की मोटाई पूरे क्षेत्र में 1 फीट से 50 फीट तक है। यानी कितना तक है इस काली मिट्टी का, 1 फीट से 50 फीट तक। ऊंचे भूभाग में यह मिट्टी पतली परतों के रूप में अपेक्षाकृत कम पंकीली, हल्के रंग की तथा कम उपजाऊ होती है। निम्न भूभाग में खासकर दोन में काफ़ी मोटी परत होती है, गहरे रंग की तथा अधिक उपजाऊ होती है। ये किस मिट्टी की बात कर रहे हैं हम लोग, काली मिट्टी, काली मिट्टी, इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे क्षेत्र धान उत्पादक होते हैं। ऐसे क्षेत्र किस लिए होते हैं, धान उत्पादक के लिए होते हैं। और तीसरा है यहाँ पर लेटराइट मिट्टी। यह विल्सन किस्म की मिट्टी है। ये किस किस्म की मिट्टी है, विल्सन किस्म की मिट्टी है। ये जो MCQ जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये आ सकते हैं कि लेटराइट मिट्टी झारखंड में किस किस्म की मिट्टी है, तो वो विल्सन किस्म की मिट्टी है। झारखंड में यह मिट्टी का प्राप्ति स्थल पहाड़ क्षेत्र है। ठीक है, यानी लेटराइट मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ क्षेत्र में। और आपको पता होगा कि पहाड़ क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है। ठीक है, लातेहार वाले भाग या उड़े में काफ़ी वर्षा होती है। वर्षा वाले क्षेत्र में ही लेटराइट मिट्टी का अधिकता यानी उसके काफ़ी पाए जाते हैं, ये एरिया है। और लेटराइट मिट्टी और कहाँ पाए जाते हैं, तो पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, राजमहल में, पहाड़ी का पूर्वी प्रदेश, ठीक है, राजमहल का पहाड़ी का जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहाड़ क्षेत्र के लोहरदगा और लातेहार में 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में 150 फीट की ऊंचाई पर लेटराइट का विकास उपार्द जलवायु तथा लोहा और एल्यूमिना अंश प्रधान चट्टानों के क्षेत्र में होता है। रंग रत्नबे, लाल, पीला, भूरा, चितकबरा या ये अनेक और भी रंग का हो सकते हैं ये मिट्टी। ठीक है, यह 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार की होती है। अब इसे कौन कौन से प्रकार है उसके बारे में जानेंगे एक एक करके। तो पहला इसमें है ऊंचे स्थान की मिट्टी और दूसरा निम्न स्थान की मिट्टी। पहला देखते हैं ऊंचे स्थान की मिट्टी। यह पहाड़ और राजमहल के पहाड़ी प्रदेशों में है। ठीक है, ऊंचे स्थान की लेटराइट मिट्टी कहाँ पर है, अभी हम बताए पहाड़ और राजमहल की पहाड़ी प्रदेशों में। और दूसरा क्या है, निम्न स्थान की मिट्टी पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पर, पूर्वी सिंहभूम में तथा पश्चिमी राजमहल के पादप प्रदेशों में इसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, उस जगह पर इसकी नमी का अधिक धारण होने के कारण निम्न स्थान की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो संथाल परगना में यह उपजाऊ किस्म की है जहाँ धान की अच्छी फसल होती है। तो आपको बता दें कि झारखंड में 5 प्रमंडल है, एक संथाल परगना प्रमंडल,
और उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल और ये पलामू प्रमंडल। ठीक है, तो कोल्हान प्रमंडल अभी न्यूनतम प्रमंडल है जिसके अंतर्गत ये सरायकेला, खरसवां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये अलावा जो संथाल परगना एरिया क्षेत्र है इसमें से गोड्डा, साहेबगंज, ठीक है, दुमका, जामताड़ा, ये एरिया जो देवघर वाला भाग है, पाकुड़, ये सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो संथाल परगना में यह उपजाऊ किस्म की है, ठीक है, जहाँ धान की अच्छी फसल होती है इस मिट्टी में। और चौथा प्रकार हम देखेंगे इसमें आगे, तो दामोदर घाटी क्षेत्र की बलुआई मिट्टी। कहाँ का? दामोदर घाटी क्षेत्र का बलुआई मिट्टी। दामोदर घाटी क्षेत्र का भौगोलिक आधार गोंडवाना चट्टान है। ठीक है, कौन सा चट्टान है ये? गोंडवाना चट्टान है। इस क्षेत्र में बालू, पत्थर और सेल सर्वप्रधान है। यह कोयला परतों और लो पत्थर सेल के साथ स्तरीकृत हैं। और इसमें किस चीज़ की जानकारी दिए गए हैं उसके एक एक करके हम अध्ययन करेंगे इसमें एक एक करके। तो पहला इसमें है, अपक्षयन से यहाँ निम्न कोटि की मिट्टी विकसित हुई है। यह पूर्ण विकसित नहीं हो पाई है, अनुपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, यहाँ कोई उपजाऊ नहीं थी। यह पीली, पतली और बलुआई किस्म की मिट्टी है। ये किस किस्म की मिट्टी है? तो पीली, पतली और बलुआई। जैविक खाद की कमी होती है, ह्यूमस की मात्रा कम होता है इसमें खाद की कम होने के कारण आप जान सकते हैं कि उत्पादन में भी कमी आ सकते हैं। और इसमें पाँचवा है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो नवीन प्रकार की मिट्टी है। राज्य के 2 क्षेत्रों में इसका विकास होता है। पहला साहेबगंज का उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी पूर्वी किनारा, ठीक है, और दूसरा पाकुड़ का पूर्वी क्षेत्र। साहेबगंज के उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में पुराने जलोढ़ भागर और साहेबगंज के पूर्वी तथा पाकुड़ में नवीन जलोढ़ मिलता है। हम जानते हैं कि जलोढ़ मृदा 2 प्रकार होती है। ठीक है, एक भागर, एक खादर। तो जो नवीन प्रकार की जो मिट्टी है वो पाकुड़ वाले एरिया में पाए जाते हैं, और जो पुराना जिसको भांगर बोलते हैं, पुराने जलोढ़, वो साहेबगंज एरिया में पड़ते हैं। तो यहाँ जलोढ़ मृदा पाने का एक ही रीजन है, जो गंगा नदी है वो झारखंड के साहेबगंज जिला के टच होते हुए जाती है, जो कि 80 किलोमीटर को वो टच करती है। तो उसी कारण से यहाँ पर क्या है, जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। और इसमें क्या चीज़ बता रहे हैं, तो इस मिट्टी में चूना, पोटास की मात्रा अधिक। इसी मिट्टी में चूना तथा पोटास की कमी तो अधिक। इस मिट्टी में क्या पाया जाता है? चूना, पोटास। और इस मिट्टी में चूना तथा पोटास की कमी भी होती है। नहीं, उतना मिनिमम अधिक नहीं कर सकते हैं कि न्यूनतम जो भाग है उसी में ये पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं मिट्टियों से संबंधित, उस तथ्य को जानना आवश्यक है। तो उसके एक एक करके पूरा तथ्य के बारे में जानते हैं। तो टाण भूमि किसे कहते हैं? तो ऊंची भूमि को कहते हैं। टाण भूमि किसे कहते हैं? ऊंची। तो दौन किसे कहते हैं? तो नीची भूमि को हम दौन कहते हैं। टाण भूमि का स्थानीय नाम है, ठीक है, जिसे दिहारी, भीठा और बहासी भी कहा जाता है। बारी क्या है? तो गे भीतर मकान के पास टाण भूमि, ठीक है, जो मकान हम लोग घर बनाते हैं उसके बगल को ही तो बारी कहते हैं ना। तो वही चीज़ें को यहाँ पर बताया गया। बारी बहुत उपजाऊ होता है। तो आप जानते हैं कि बारू सामने होता है, तो जो घर के जो पशु होते हैं उसको दोबारा जो गोबर, ये तो बोल सकते हैं हम लोग इधर खोटा भाषा में, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं, तो वो डालने के कारण काफ़ी उपजाऊ हो जाते हैं। दौन भूमि का स्थानीय नाम गड्ढा है। बहियार, खोगरा, जाह, चोहरा, कन्नारी इत्यादि। ठीक है, अब झारखंड में मिट्टियों के स्थानीय नाम, अब झारखंड की जो मिट्टी है उसका स्थानीय नाम भी अलग अलग जगह पर अलग अलग है। जैसे एक है पंकीली मिट्टी, तो केवाल, चीता, नगरा, गोरी, नागर धासा, हमाद, हासा, नाकर हासा, करना, कोबरा चिट्टा, दूधी चिट्टा, धावा चिट्टा, ये सारी चीज़ें पंकीली मिट्टी का नाम से जाना जाता है। दूसरा है दोमट मिट्टी, तो इसको खैरसी, दूधा, चरका, पकुआ, लोतो, हालूरांद, बालू सुंदर, बालू मुहा और बाली सट, बालूसुरा, पाउर, पारसी, भुरसी,
डोरसा, ये सारी चीज़ें दोमट मिट्टी के नाम है यार, यहाँ के ये स्थानीय नाम है। और ये आप अगर चाहिएगा तो आपको ये बातें अगर बोलेगा तो आप नहीं समझ पाइएगा, इसलिए हम ये चीज़ें बता देते हैं कि स्थानीय नाम में उसको किस नाम से जाना। और कहाँ कहाँ जाना, तो पाली के नाम से जाना जाता है, आरासा के नाम से, कनकल, हासा, कंदर हासा, ये सब इसका स्थानीय नाम है। और तीसरा बलुआई दोमट मिट्टी, तो बलुआई दोमट मिट्टी का भी स्थानीय नाम है कुछ, जैसे कि बाला इसको कहते हैं स्थानीय लोगों में, इसे गोरिस कहता है, पाउर कहते हैं इसको, जरिया कहते हैं, गहुआ हासा कहते हैं इसको, गिटाला हासा और बाली कहते हैं। ये सारी चीज़ बलुआई जो दोमट मिट्टी उसका स्थानीय नाम है, यानी लोग उसको स्थानीय नाम झारखंड में किस स्थान में किस प्रकार जाने जाते हैं वो चीज़ें यहाँ पर दिया है, ठीक है। और इसकी समस्या और मृदा क्षरण, तो जो मृदा क्षरण की जो समस्या है झारखंड में, उस समस्या के बारे में हम जानेंगे इसमें। तो मेन इसमें जो झारखंड की मिट्टी की जो समस्या है वो मृदा क्षरण है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसका समाधान कैसे कर सकते हैं वो जानेंगे। तो समाधान दिए हैं, तो खरीफ और रबी फसलों के लिए मिट्टी में चूना मिलाया जाना जो लगातार 5 वर्षों तक हो, ठीक है। यानी खरीफ और रबी फसल जब हम लोग बोते हैं तो उसमें किस चीज़ का मिलावट करना चाहिए हम लोग को, चूने का, काफ़ी तक लगभग 5 वर्षों तक रहे, इसलिए इस वजह से। नाइट्रोजन और फॉस्फेट की कमी से पोषक तत्वों में कमी, जिसे कंपोस्ट खाद, नीले हरे शैवाल की खाद से सुधार, यानी जिसको कहते हैं जैविक खाद जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग को यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। कहाँ पर, झारखंड में। तो इसकी समस्या का समाधान मृदा क्षरण का हो सकता है। खाद का उपयोग अधिक हो, ठीक है, जैविक खाद जो हो उसका उपयोग अधिक हो। जल छाजन कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाना, तो बांध तथा सीढ़ीनुमा कृषि पर जोर देना, यानी कि जो सीढ़ीनुमा कृषि क्या होते हैं कि यानी सीढ़ी के टाइप से, ठीक है, इस प्रकार सीढ़ी के टाइप से जो बना हो तो उसे हम सीढ़ीनुमा कृषि कहते हैं। बांध बना सकते हैं हम, जल छाजन कर सकते हैं, इत्यादि कार्यक्रम करके हम क्या करते हैं, मिट्टी का संरक्षण, मृदा क्षरण को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं और इसको समाधान कर सकते हैं। तो आज हम लोग मिट्टी देखे झारखंड की मिट्टियाँ कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग जाने, ठीक है। आपको अगर इस टॉपिक्स में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी समस्या हो तो आप इसमें मैसेज कीजिए। और आप इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।